औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। दोस्तों, हर बंदे को किसी न किसी चीज़ में क्या नज़र आती है, कामयाबी ज़रूर नज़र आ रही होती है। किसी को दौलत में, किसी को शोहरत में। ठीक है ना। इंसान सोचता है कि दौलत के बलबूते के ऊपर मैं कुछ कर सकता हूँ, कोई इंसान सोचता है कि शोहरत के बलबूते के ऊपर मैं कुछ कर सकता हूँ, कोई इंसान ये सोचता है कि ज़मीन है, जायदाद है, ठीक है ना, इसके बलबूते पर मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। कोई बंदा ये सोचता है कि मेरा अच्छा ख़ानदानी बैकग्राउंड है, मैं इसके बलबूते के ऊपर बहुत कुछ कर सकता हूँ। लेकिन दोस्तों, कामयाबी और नाकामी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। इज्जत जिल्लत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। ठीक है ना। तकलीफ देना, मुश्किल देना, मुश्किल को टालना, आसानियां पैदा करना, ठीक है ना, ये सब कुछ क्या है मेरे अल्लाह के हाथ में। दोस्तों, असल बात यह है दोस्तों, अल्लाह राजी है तो सब कुछ ठीक है। अगर अल्लाह राजी नहीं है, दौलत के बावजूद, जायदाद के बावजूद, अच्छा खानदान यानी कि खानदानी बैकग्राउंड अच्छा होने के बावजूद, इन तमाम चीज़ों के बावजूद अगर अल्लाह की ज़ात नाराज़ है ना, तो आप लाख कोशिश करें, आप क्या है, रुसवाई से नहीं बच सकते, आप बेइज्जती से नहीं बच सकते, आप रुसवाई से नहीं बच सकते, किसी चीज़ से नहीं बच सकते अगर दोस्तों अल्लाह नाराज़ है। दोस्तों, अगर अल्लाह राज़ी है, अच्छा बैकग्राउंड नहीं है, दौलत नहीं है, जगीर नहीं है, अच्छे दोस्तों का साथ नहीं है, इंसान का तवक्कुल सिर्फ अल्लाह की ज़ात के ऊपर है, ठीक है ना, अल्लाह का महबूब है, अल्लाह का प्यारा है, तो दोस्तों फिर दुनिया के सहारों की आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अल्लाह आपको वहाँ से इज़्ज़तें देगा, वहाँ से कामयाबियाँ देगा, ठीक है ना, आपको वहाँ से सुरखरू करेगा जहाँ से आपकी सोच भी नहीं होगी। सिर्फ और सिर्फ क्या है दोस्तों, अल्लाह का राज़ी होना, कि हम किस कदर अपने अल्लाह को राज़ी कर रहे हैं। ठीक है ना। मैं किस कदर अपने साथ गरीब गुरबा को लेकर चल रहा हूँ, मैं किस कदर किसी गरीब की, मोहताज की बावक्त ज़रूरत मदद करता हूँ, मुश्किल में मदद करता हूँ, मैं किस कदर किसके साथ कैसा रवैया इख्तियार करता हूँ, मैं किस कदर किसको, ठीक है ना, बड़े सख्त अल्फाज बोलता हूँ, मैं किस कदर कहाँ पर कैसे दरगुजर करता हूँ। जैसे दोस्तों हम ये चीज़ें करेंगे, वैसे वैसे मेरा रब हमें ये चीज़ें लुटा कर देगा। दोस्तों, कौन इंसान है जिसके ऊपर मुश्किल वक्त नहीं आता, कड़ा वक्त नहीं आता, ठीक है ना। जैसे दोस्तों मैं किसी के साथ मुश्किल में, मुसीबत में, दुख की घड़ी में किसी के साथ खड़ूंगा, माली तौर पर, सहारे के तौर पर, साथ देने के तौर पर, ऊपर किसी काम को निकालने की सूरत में, किसी काम के करने की मदद की सूरत में, तो दोस्तों ला मुहल्ला अल्लाह रब्बुल इज्जत जैसे ही आप मुश्किल में होंगे, ठीक है ना, तंग दस्ती में होंगे, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत कोई ना कोई सबब जरूर पैदा फरमाएंगे अपने बंदे को निकालने के लिए। दोस्तों, जिससे अल्लाह राजी होता है ना, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको अब नेकी करने की तौफीक देता है, नेकी करने की तौफीक देता है। अल्लाह उससे ही तौफीक देता है जिससे राजी होता है। जिससे राजी नहीं होता उसे नेकी की तौफीक नहीं देता, बल्कि मजीद बुराई के अंदर क्या करता है, धंसाता जाता है, मजीद हेल करता जाता है, बुरी सोबत में शामिल कर देना, बुरे दोस्तों की महफिल में शामिल कर देना, बेरवि का शिकार कर देना। दोस्तों, जब अल्लाह क्या होता है, नाराज होता है, जब अल्लाह राजी होता है, इंसान के जहन में खुद ब खुद ये चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं। इंसानियत की खिदमत करना, गरीब गुरबा की मदद करना, बेवाओं की मदद करना, ठीक है ना, किसी की मुश्किल के अंदर किसी का कर्जा उतार देना, किसी के साथ जिनके क्या है, किसी के घर के राशन खरीद कर देना, अगर मस्जिद क्या है का काम जारी है, मस्जिद के लिए कोई चीज़ खरीद कर देना, ये इंसान खुद ब खुद डालता है उसके दिल के अंदर। दोस्तों, जिसके अल्लाह राजी नहीं होता, दौलत होने के बावजूद, इतनी जायदाद होती है, लेकिन वो अल्लाह के रास्ते के ऊपर 1 रुपया खर्च करना गवारा नहीं करते। वो यही सोचते हैं बड़ी मुश्किल से हमने कमाई, अगर ऐसे लुटाते रहेंगे तो हम तो फकीर हो जाएंगे। लेकिन ये इंसान नहीं सोचता दोस्तों, मुझे ये सब कुछ अता किसने किया। ये ईमान की बात है दोस्तों। अगर एक बंदा ये सोचेगा कि मेरा देने वाला सिर्फ अल्लाह है, लेने वाला भी अल्लाह है, अल्लाह चाहे तो मिनटों सेकंडों में ले सकता है, अगर अल्लाह अता करने पर आ जाए तो मिनटों सेकंडों में अता कर देता है दोस्तों। इसीलिए दोस्तों सिर्फ रब्बुल इज्जत को सहारा बनो, मांगो, गिड़गिड़ा के मांगे दोस्तों, ऐसे मांगो जैसे एक छोटा बच्चा अपने माँ के सामने या बाप के सामने अपनी हुज्जत को पूरा कराने के लिए क्या करता है, मांगता है। अल्लाह देगा, जरूर देगा। हमारा यकीन और तवक्कल होना चाहिए सिर्फ अल्लाह की जात के ऊपर, दुनियावी सहारों के ऊपर नहीं होना चाहिए। दोस्तों, दुनियावी सहारे जितने भी होते हैं वो कमजोर और बेसहारा होते हैं, किसी वक्त भी कच्चे धागे की तरह टूट सकते हैं। दोस्तों, अल्लाह का जो ताल्लुक और रिश्ता है ना, बहुत बड़ा मजबूत, दुनिया के तमाम ताल्लुक से क्या है, अल्लाह का रिश्ता मजबूत है। दोस्तों, अल्लाह को अपना हामी और नासिर बनाओ दोस्तों।